जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण को सूत्र विधि या श्रीधराचार्य सूत्र विधि से कैसे हल करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 3x² + 4x - 4 = 0 पहला द्विघात समीकरण और दूसरा आप देख ही सकते हैं। देखिए इसको लगाने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें बता देते हैं। बेसिक बात वो ये है कि देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर, यहाँ पे बराबर हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। अब देखिए और जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है जी? श्रीधराचार्य सूत्र मेरा ये होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac अपान में 2a। ये देखिए मेरा श्रीधराचार्य सूत्र है। इतना आपको बस दिमाग में रखना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि 3x² + 4x - 4 = 0 को सूत्र विधि से हल करना है। तो यहाँ पे हल में एक बार इस क्वेश्चन को हम उतार देंगे। 3x² + 4x - 4 = 0। अब देखिए ये जो द्विघात समीकरण है इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। यहाँ पे 0 है ना जी। अब देखिए क्या करना है, जो समीकरण 1 बनाए है ना, तो समीकरण 1 की तुलना हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे। अब काहे बदी करेंगे, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से जब कीजिएगा तो एक देखिए x² एक जगह पे 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। अब देखिए x b के जगह पे 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। अब देखिए c बराबर -4, तो यहाँ पे लिख लेंगे -4। इतना आपको लिख लेना है। अब हमको सूत्र लगा देना है जी। सूत्र क्या होता है? सूत्र नहीं होगा तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सूत्र x बराबर -b + -√b² - 4ac अपान में 2a। इतना आपको याद रखना है कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? -b + -√b² - 4ac अपान में 2a। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे अब देखिए हमको a b c का मान मिला है, यहाँ पे हम रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x बराबर b का मान क्या है मेरा? 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे -4। सूत्र में है माइनस, यहाँ पे 4 रख दिए। अब देखिए प्लस माइनस रूट में b², तो b का मान कितना है? 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 का स्क्वायर -4। a के जगह पे कितना रखना है जी? 3। और c के जगह पे कितना रखना है? -4। तो इसको हम कोष्टक में कर लेते हैं, माइनस है इसलिए ना। अब देखिए अपान में मतलब बट्टा में 2, और a का मान कितना रखना है जी? 3। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे -4 या -4 कर लीजिए, प्लस माइनस यहाँ पे इसको हम लोग हल करेंगे। 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस, और 4 तिया 12, 12 चौका 48, 12 चौका 48, अब बट्टे में 2 तिया 6। इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए -4 प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा जी? 16 और 48 कितना होता है? 8 6 14 के 4 हासिल 1, और 4 अब 1 5, 1 हासिल 6, यानी 64। अब बट्टा में 6। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे हम लिख लिए। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखिए -4 नहीं लिखे, 4 लिख लेते हैं। फिर बताइए प्लस माइनस यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए रूट में 64 का वर्गमूल कितना निकलेगा? रूट में 64 मतलब समझिए 64 किसका वर्ग होता है? 8 का, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 8, और बट्टे में कितना? 6। इतना आपको लिख लेना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे इसको हम थोड़ा मिटा के इसको साइड में बनाते हैं एक तरफ। इसको दिमाग में भी नहीं रखना है, यहाँ पे हम हल कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जब नहीं, यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर
जैसे बात समझिए, यहाँ पे जो x का मान निकला है ना, तो -4 प्लस -8 बटे में 6। तो देखिए इसमें प्लस माइनस दोनों है, तो इसलिए बारी बारी से हम चिन्ह लेंगे। पहले हम प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब प्लस चिन्ह लीजिएगा तो x अपने जगह पे बराबर, यहाँ पे -4 है तो -4, प्लस चिन्ह लेना है फिर 8 और बटे में कितना 6। इसको जब आप हल करिएगा तो कितना होगा जी, देखिए प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 घटाइएगा, 4/6 काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी x बराबर कितना 2/3। ये पहला मान निकला है। ठीक, अब सुनिए, यहाँ पे प्लस चिन्ह लिए थे ना, अब हम माइनस चिन्ह लेंगे, लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, x अपने जगह पे, यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे -4 और -8 और बट्टे में 6। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी 8 4 12 बट्टे में 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, x का मान -2, यानी x का मान कितना निकला -2। दूसरा हल देखिए, पहला x बराबर 2/2 और दूसरा का हल x बराबर -2, यही इसका आंसर होगा। अगर अतः करके आप लिखना चाहते हैं तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः, यहाँ पे हम बल्कि इसको नीला मार्कर से लिख देते हैं, अतः लिख देंगे कि 3x² प्लस 4x - 4 बराबर 0 का हल कितना कितना है, पहला हल कितना है 2/3 है और दूसरा का -2 होगा, यहाँ पे लिख देंगे होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा जी। अब देखिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन को भी हम एक बार उतार लेते हैं, यहाँ पे उतार लिए, क्या है, x² प्लस 7x प्लस 9 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जब कीजिएगा तो a बराबर, यहाँ पे x², यहाँ भी a, यहाँ पे तो कुछ नहीं है जी। जब कुछ नहीं रहेगा तो एक मान लीजिएगा, a का मान 1, कमा b बराबर, यहाँ पे x यहाँ भी x, b बराबर 7 और c बराबर कितना निकल जा रहा है 9। ठीक, a b c का मान मालूम हो गया। अब हम लोग सूत्र लिख लेंगे जी, श्रीधराचार्य सूत्र से ना, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र जी हमको कहते हैं कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac और अपान में 2a, इतना ये हमको श्रीधराचार्य जी बताते हैं। तो देखिए x बराबर -b का मान कितना है 7, पिन प्लस माइनस रूट में b², तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान 9, अब बट्टे में कितना है 2 गुने a का मान भी रख देंगे ना 1। अब देखिए इसको आप हल कर लीजिए, तो देखिए -7 अपने जगह पे, प्लस माइनस अपने जगह पे, इसको जब हल करेंगे तो देखिए 7 का वर्ग कीजिए, 7 सत्ते 49 माइनस 4 एकम 4, 4 9 36, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 2 एकम 2। इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस 49 में से 36 घटाइए, यानी 9 में से 6 घटाइएगा 3, और यहाँ पे 4 में से 3 घटाइए 1, यानी करनी में 13 और बट्टे में कितना 2 हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए क्या करना है, अब लिखेंगे हम जी कि प्लस चिन्ह लेने पर, क्या चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। जब प्लस चिन्ह लेते हैं तो देखिए x बराबर, ये x से बराबर ना निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x बराबर। अब देखिए x बराबर जब हम प्लस चिन्ह लिए हैं तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, तो -7 फिर प्लस करनी में 13 और बट्टे में कितना 2। ये पहला मान जब x मतलब प्लस चिन्ह लेते हैं तो x बराबर इतना निकलता है। अब इसको तो हल आप नहीं ना कर सकते हैं, बस इतना ही रहने दीजिएगा, तथा माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लीजिएगा तो x बराबर -7, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी माइनस करनी में 13 और बट्टे में 2। अब देखिए माइनस चिन्ह लेने पर इतना प्राप्त हो गया, तो लास्ट में आप अतः करके लिख सकते हैं, क्या लिख दीजिएगा कि अतः द्विघात समीकरण कितना x² प्लस 7x प्लस 9
बराबर 0 का हल यक्स बराबर -7 प्लस करनी में 13/2 और दूसरा का क्या निकल गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं -7 फिर माइनस करनी में 13/2 होगा। यही इसका आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।